Hello, dear students. I am Alok Gupta, and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Dear students, we are now on our way to study the second lesson, The Tsunami. बच्चों, ये जो सेकेंड लेसन है ये आपकी टेक्स्ट बुक हनीड्यू से है, क्लास 8th की बुक है ये। और आप लोग फर्स्ट लेसन के पूरे अच्छी तरह से स्टडी कर ही चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेसन को प्रॉपरली नहीं समझा है वो लोग फर्स्ट लेसन की लिंक इसी वीडियो में दी जा रही है, तो उसको देख करके आप लोग प्रॉपरली समझ लेंगे। चलिए हम लोग सेकेंड लेसन पर आते हैं। जैसा कि नाम ही है लेसन का, द सुनामी। सुनामी लहरों के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा है। इसमें कुछ दिया गया बिफोर यू रीड करके, तो इसमें जो दिया गया है पढ़ने के लिए कि अंडमान निकोबार्स का मैप दिया गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया है कि आप इनको मिस्टेक करेक्ट करके लिखें। तो खैर इन चीज़ों को हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग पहले अपने लेसन पर आते हैं डायरेक्टली। तो लेसन का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए लिखा है, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कास्ड बाय अर्थक्वेक्स। तो सुनामी होती है स्टूडेंट्स इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, बहुत ही बड़ी, विशालकाय और पावरफुल यानी ताकतवर या बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लहर होती है। कास्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, समुद्र के अंदर की जो धरती होती है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें भूकंप आ जाता है, धरती हिल जाती है, जिसके कारण समुद्र में पूरे समुद्र में फ़र्क पड़ता है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है, अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो 26 दिसंबर सन 2004 को एक सुनामी लहर ने हिट किया थाईलैंड को और भारत के कुछ पार्ट्स को हिट किया। उनमें से जैसे हम कह रहे हैं सच एज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उनमें से शामिल थे कौन? अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे भारत के। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के समुद्री तट शामिल हैं जहाँ पर सुनामी का असर हुआ। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो उन सुनामी लहरों के दौरान क्या कुछ लोगों ने करेज दिखाया, हिम्मत दिखाया लहरों से जूझने का, और कुछ लोग जो सर्वाइव कर गए, जिंदा बच गए, उनके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। तो अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या एनिमल सेंस कर सके, अंदाज़ा लगा सके कि सुनामी आ रही थी? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो कुछ कहानियाँ तो ऐसा बताती हैं कि जानवरों ने फ़िलहाल ज़्यादा अच्छे से समझ लिया था कि सुनामी आ रही, यानी इंसानों के बजाय जानवरों ने इसको अच्छे समझा। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी लगी हुई है, सुनामी लहरों के जाने के बाद की तबाही कि आप देख सकते हो। बड़ी बड़ी मतलब जो गाड़ियाँ हैं और चीज़ें सब बिल्कुल तबाही मचाने के बाद कैसा दिख रहा नज़ारा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो ये जो सारी की सारी कहानियाँ आपको बताई जा रही हैं, ये सारी कहानियाँ आपके लिए ली गई हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ली गई हैं। तो आर्किपेलागो मीन्स, राइट साइड में देखो मीनिंग भी दी गई है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड सराउंडिंग सी, यानी बहुत सारे जो आइलैंड्स होते हैं जिन्हें द्वीप समूह या टापू बोल लीजिए, इनका जो समूह होगा दैट इज कॉल्ड आर्किपेलागो। ठीक है। तो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो ये सारी की सारी कहानियाँ फर्स्ट पार्ट में जो ली गई हैं अंडमान निकोबार आर्किपेलागो से ली गई, द्वीप समूह से ली गई हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचल। इग्नेशियस नाम है उस मैनेजर का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में था कटचल की। तो कटचल वहाँ के टापू एक होगा, तो उस टापू में एक लोकेशन का नाम है कटचल, वहाँ पर इग्नेशियस नाम का एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने उसे सवेरे 6 बजे जगाया क्योंकि उसने, यानी उसकी पत्नी ने महसूस किया था कुछ भूकंप जैसा, कुछ महसूस किया कि भूकंप आ रहा है। सुबह 6 बजे जगा दिया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस ने पूरी सावधानी से टेलीविज़न को उठाया और उठाकर उसकी टेबल से उतार कर नीचे रख दिया। मतलब उसको ये लग रहा होगा कि अगर भूकंप आ रहा है तो टेबल हिलेगी,
और टेलीविज़न टेबल से गिरेगा और टूट जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए उसने टेलीविज़न को टेबल से उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल, मतलब ऑफ किया, अलग किया, और क्या किया, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे ज़मीन में सुरक्षित तरीके से रख दिया। सो दैट, ताकि, इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वह गिर ना जाए और टूट ना जाए, इसलिए उसने उसको सुरक्षित रूप से उतार कर नीचे रख दिया। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और इसके बाद परिवार घर से बाहर भाग गया। व्हेन द ट्रिमर स्टॉप्ड, तो ट्रिमर यानी ज़मीन की जो हलचल थी, एकदम कंपन था, वो रुका। दे सा, उन्होंने देखा, द सी राइजिंग, कि समुद्र बढ़ रहा था, यानी समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची अब बढ़ रही थीं। इन द कयास एंड कन्फ्यूजन, कयास मीन्स कहा जाएगा कि उस समय मानसिक स्थिति एकदम शून्य हो गई थी उनकी, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट टू डू। तो बिल्कुल कयास था या कन्फ्यूजन था, लगभग सेम मीनिंग ही होगा यहाँ पर। तो भ्रम की अवस्था में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट, तो इनके जो बच्चे थे हमारे इग्नेशियस के, उसके 2 बच्चे जो थे, चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, यानी उन बच्चों में से एक ने क्या किया था, मदर्स फादर यानी अपने नाना का हाथ पकड़ा हुआ था, और दूसरे ने मदर्स ब्रदर यानी मामा का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशाओं में भाग गए, यानी एक नाना के साथ भागा एक ओर को, दूसरा मामा के साथ भागा दूसरी ओर को। ही नेवर सा देम अगेन, तो हमारा जो इग्नेशियस है उन बच्चों को दोबारा कभी नहीं देख पाया, ना ही अपने यानी बच्चों के नाना या मामा को देख पाया दोबारा। तात्पर्य यही निकल रहा है कि वो लोग सुनामी में बह गए होंगे, डूब गए होंगे। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, लहरें उसकी पत्नी को भी बहा कर ले गई थीं, वो अपनी पत्नी को भी दोबारा नहीं देख पाया था। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 2 अन्य बच्चे, सॉरी ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 3 और बच्चे, हु केम विद हिम वर सेव्ड, यानी 3 और बच्चे जो उसके साथ रह गए थे, केवल वही सुरक्षित बचे थे, बाकी उसको दोबारा कभी नहीं मिले, वो लहरों के साथ बह गए थे। अब बच्चों यहाँ देखो एक सेकेंड स्टोरी आ रही है। संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो यानी अंडमान निकोबार्स में से जो निकोबार ग्रुप है आइलैंड्स का पूरा समूह है, उसमें से एक टापू का नाम है कटचल। तो कटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो उस निकोबार ग्रुप में कटचल में काम करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, समहाउ किसी तरीके से उसने मैनेज करके अपनी जान तो बचा ली थी, हिज वाइफ अपनी पत्नी की जान बचा ली थी, एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी बेटी की जान बचा ली थी। बेबी डॉटर यानी गोद में ही होगी, उसकी जान बचा ली थी। फ्रॉम द वेव्स, लहरों से उसने किसी तरह इतनी जानें बचा ली थी, अपनी पत्नी की और अपनी बेटी की। बट देन ही हेयर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, तो वहीं पे जो गेस्ट हाउस होगा वहाँ का जो कुक यानी रसोइया का नाम है जॉन, उसकी पत्नी अचानक चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, उसकी चीखें सुनी। तो संजीव बचाने के लिए क्या हुआ, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसकी रक्षा करने के लिए पानी में कूद जाता है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों के दोनों यानी जॉन की पत्नी और संजीव दोनों ही लहरों में बह गए। फिर 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, 13 वर्ष की जो मेघना थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ बह गई थी। एंड 77 अदर पीपल, और साथ में 77 यानी 77 और लोग भी बह गए थे। यानी मेघना 13 साल की थी, लहरों में अपने पेरेंट्स के साथ, और 77 अन्य लोगों के साथ लहरों में बह गई थी। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, 2 दिनों तक समुद्र में वो तैरती रही, उतराती रही, फ्लोट करती रही। और कैसे हो फ्लोट करती रही, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, लकड़ी का कोई दरवाज़ा भी लहरों में साथ में बह गया होगा, तो उसने लकड़ी का वो दरवाज़ा पकड़ रखा था, होल्ड कर रखा था। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर जो राहत सामग्री वाला या बचाव कार्य में लगा हुआ जो हेलीकॉप्टर होगा 11 बार दिखाई दिया अपने ऊपर से होकर उड़ता हुआ। बट दे डिड नॉट सी हर,
वो लोग यानी हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे वो इसको मेघना को नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव। तो किनारे कैसे आती है? बाई अ वेव, यानी एक लहर उठती है और वो लहर उसे धीरे धीरे, मतलब समुद्र का एक स्वभाव होता है कि हर चीज़ को किनारे फेंकता है। तो सुनामी के दौरान बात अलग थी कि बड़ी लहर आई और जब वो लौटी तो अपने साथ जो जो था वो ले गई, लेकिन वो नॉर्मली समुद्र हर चीज़ को किनारे की ओर फेंकता है। तो वो धीरे धीरे लहर के साथ किनारे आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और उसको जब पाया गया तो समुद्र तट में टहलते हुए पाया गया मेघना को, इन अ डेज, यानी 2 दिन तक लहरों में फंसे होने कारण और सुनामी में बहने कारण उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। तो इन अ डेज, डेज को यही बोलेंगे कि मानसिक स्थिति एकदम प्रॉपर नहीं थी, इस कारण से उसे ऐसा पाया गया। ठीक है बच्चों। अलमश जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अब अलमश जावेद जो थी एक लड़की, ये 10 ईयर्स की थी, 10 वर्ष की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में स्कूल का नाम लिखा है कार्मेल कॉन्वेंट, तो वहाँ पर ये स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, यानी यहाँ पर इसके पिता का एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकावरे आइलैंड। तो उसकी माँ जो राहिला थी उसका घर कहाँ था? वहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, तो उनमें से नैनकावरी आइलैंड में उसकी माँ का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो यानी नैनकावरी आइलैंड में इनका पूरा परिवार क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए गया हुआ था। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब जो कंपन था ज़मीन में एकदम सवेरे सवेरे जल्दी आने लगा। द फैमिली वाज स्लीपिंग, पूरा परिवार सो रहा था। अलमस फादर सा द सी वाटर रिसीड। अलमस के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है। जैसे बेटा प्रोसीड माने आगे बढ़ना होता, तो उसका जस्ट अपोजिट हुआ रिसीड, पीछे हटना। तो पानी पीछे हट रहा था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि पानी जो ये पीछे हट रहा है ये बहुत फोर्स से आएगा आगे की ओर, यानी बिल्कुल जैसे कोई जानवर छलांग लगाने को पीछे समेटता है फिर छलांग मारता है, तो ये समुद्र भी यही कर रहा है कि पानी पीछे समेट रहा है और बहुत तेज़ी से फिर आगे की ओर बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से आगे आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उसने हर एक को जगाया, अलमस के पिता ने हर एक को जगाया। एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और कोशिश की कि जल्दी से जल्दी उन्हें सुरक्षित जगह में सबको पहुंचा दिया जाए। एज दे रैन, जब वो भाग रहे थे। हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, यानी उसी समय कुछ गिरा होगा तो उसके दादाजी जो थे अलमस के, उनके सिर में चोट लगी किसी चीज़ की। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, यानी अलमस के पिताजी अपने पिताजी को अर्थात अलमस के दादाजी को बचाने के लिए झपटे। देन केम द फर्स्ट जायंट वे, और जिस समय वो झपटे उसी समय पहली विशाल लहर आई है। स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और दोनों को अपने साथ बहाकर ले गई। अलमस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। तो अलमस की जो माँ थी और मौसी ही समझ लो, जब नानी के घर गए थे तो मौसी और माँ दोनों की चिपकी हुई थी, कोकोनट ट्री की पत्तियों को कस के पकड़े हुए थी, क्लिंगिंग आउट टू हर, और उसे पकड़े हुए थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, तभी क्या हुआ, एक तेज लहर आई, उसने पेड़ को भी उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वाश्ड, और वे सभी लोग भी लहरों में बह गए। अलमस सा ए लॉग ऑफ वुड, अलमस ने लकड़ी का बड़ा लट्ठा देखा फ्लोटिंग, तैरता हुआ। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस लट्ठे पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वह बेहोश हो गई, यानी लहरों के थपेड़े खाकर इतना थक गई होगी कि लट्ठे में चढ़ने के बाद वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता, तो वह कमोरता के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और उस हॉस्पिटल से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द एक्सीडेंट विद एनीवन, ये छोटी लड़की किसी से भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, वो कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, सॉरी अबाउट द इंसिडेंट, ये घटना बोलेंगे,
कहानी में एक्सीडेंट की बात फील होने के कारण मैंने इंसिडेंट को एक्सीडेंट पढ़ दिया। तो इंसिडेंट माने घटना और एक्सीडेंट माने दुर्घटना। तो द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। तो ये छोटी लड़की किसी से भी इस घटना की चर्चा नहीं करना चाहती थी। क्यों? शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है, यानी शॉक्ड है, मानो कि उसे सदमा लगा है बहुत ज़्यादा इस घटना का, क्योंकि उसने पूरी फैमिली को खो दिया और भयानक मंजर देखा, जिसके कारण अभी भी वो सदमे में है, तो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट पार्ट में ये पूरी स्टोरी प्रॉपरली समझ ली होगी और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। आगे तो आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे, लेकिन पहले मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप लोग ये सारे स्टोरी ठीक से समझो एक बार, और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत है, आप इसको खुद मार्क करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, इनमें कोई स्पेशल कठिनाई नहीं होती है। और हम लोग अब सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।